नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा कैंडिडेट को भी नतीजे पर शक। ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए पहुंचे इलेक्शन कमीशन, 1 दर्जन मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, अब भाजपा के नेता को ईवीएम पर एक बड़ा शक उठ गया है। और इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा शासित राज्य पेपर लीक के यहाँ पर एपिक सेंटर बन चुके हैं। नीट परीक्षा के धांधली पर बोले राहुल गांधी और मोदी सरकार की खोल डाली पोल। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में हुआ बड़ा घोटाला, सेबी से मिलने पहुंचे इंडिया गठबंधन, लग रहा है गंभीर, भाजपा पर गंभीर आरोप, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता बोले इतने लाख वोटों से जीतेंगी कि भाजपा की उड़ जाएगी नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को कोई प्रसाद नहीं दे रही है मोदी सरकार, यह उनका वैध अधिकार है। पीएम किसान निधि पर बोले कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता ने किसान के मुद्दे पर फिर से भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि आप कोई प्रसाद नहीं बांट रहे हैं, ये किसानों का अधिकार है, वो आप किसानों को दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। भाजपा कैंडिडेट को भी नतीजे पर शक, ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए पहुंचे इलेक्शन कमीशन। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर जो है हालिया लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले करीब 1 दर्जन उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम और वीवीपैट जांच की मांग की है। जी हां दोस्तों, इसमें भाजपा उम्मीदवार से लेकर के अन्य दलों के भी कैंडिडेट शामिल हैं। अपने आवेदन में इन उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट यहाँ पर जो है यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है। तो दोस्तों यहाँ पर ईवीएम में फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है और अब की बार विपक्षी दल के नेता ही नहीं, खुद भाजपा के नेता भी जो हैं वो ईवीएम पे एक बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुल 10 उम्मीदवार के आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं। उन्होंने ईवीएम वीवीपैट के सत्यापन की जांच की मांग की है। इसमें से अधिकांश उम्मीदवार ने एक ही 3 ईवीएम यूनिट के सत्यापन की मांग की है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने इससे ज़्यादा यूनिट की जांच की मांग की है और इस उम्मीदवारों को प्रत्येक ईवीएम यूनिट के लिए 40,000 रुपये और उस पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर अब ईवीएम पे फिर से एक बड़ा प्रश्न उठ गया है और अब की बार सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, ईवीएम के ऊपर शक जो है वो भाजपा के नेता भी उठा रहे हैं जो करीबी से हारे हैं चुनाव। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ईवीएम और वीवीपैट की मांग को लेकर के भाजपा के नेता ने भी आवेदन दिया है इलेक्शन कमीशन को। और अब देखिए आगे क्या होता है, जांच होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार कहता आ रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता और यहाँ पर हम इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो भी अब ईवीएम पर शक कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिक सेंटर बन चुका है। नीट परीक्षा में धांधली पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और नीट एग्जाम का जो घोटाला हुआ है, जो धांधली हुई, उस पर राहुल गांधी ने भाजपा को घेर लिया है। हम आपको बता चले कि नीट परीक्षा में धांधली को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और भाजपा शासित राज्य पेपर लीक के एपिक सेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुए गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और यह भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिक सेंटर बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर नीट एग्जाम को लेकर के राहुल गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है जितने भी राज्य हैं जिसके ऊपर सत्ता में भाजपा है वो सारे एपिक सेंटर बन चुके हैं पेपर लीक को लेकर के और वहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं और सरकारें देखती रहती हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनना पकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने
गारंटी दी थी। विपक्षी जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर में युवाओं की आवाज सड़क से सांसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव यहाँ पर डालकर ऐसी कठोर नीतियों को निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि सड़क से लेकर सांसद तक कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं के साथ खड़ी है और ये जो नीट परीक्षा को लेकर के यहाँ पर धांधली हुई है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क से लेकर के सांसद तक अपनी आवाज उठाएगी और इसको बुलंद करके पेपर लीक के मुद्दे पर कानून बनाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालेगी और पेपर लीक के ऊपर कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर। स्टॉक मार्केट में बड़ा घोटाला, सेबी से मिलने पहुंचे इंडिया गठबंधन, लग रहा बड़ा गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार एनडीए अलायंस को घेरने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एनडीए पर जोरदार हमला किया है। जो दोस्तों, गठबंधन के नेता मंगलवार को कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सेबी चेयरमैन माधवी पुरी ने मिलकर सभी के स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात करते हुए मामले की जांच की मांग की है। जी दोस्तों, सेबी कार्यालय पहुंचने के बाद नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह चुनाव के रिजल्ट आए उसी दिन स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे गिरा। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता ने मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उसके मीडिया में दिए गए बयानों को लेकर के निशाना साधा और कहा कि स्टॉक मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर शेयर मार्केट के घोटाले को लेकर के इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने बड़ी मांग शुरू कर दी है सेबी से और कहा है कि इस घोटाले की जांच करे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो रिजल्ट आने से पहले इन लोगों ने भाषण दिया था कि स्टॉक खरीद लो, स्टॉक खरीद लो, मार्केट उछलेगा, मार्केट उछलेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे गिरा और यहाँ पे लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया। तो दोस्तों, इस घोटाले को लेकर के इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ पर वित्त मंत्री सीतारमण और अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के अड़ गए और कह दिया है इस मामले की जांच होनी चाहिए और वहीं यहाँ पर जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी, निर्मला सीतारमण और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों, इस्तीफे की मांग को लेकर के इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा है और हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ एक जांच की मांग है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर। पहली बार चुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता बोले इतने लाख वोटों से जीतेंगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला लिया है। साथ ही बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से उपचुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। इस फैसले का कांग्रेस नेता ने जमकर स्वागत किया है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी अपनी राय रखते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सही राजनीतिक फैसला लिया है। बता दें कि नियमों के मुताबिक 4 जून को रिजल्ट के 14 दिन में 2 से 1 सीट छोड़ना होता है। इसी कारण राहुल गांधी ने वायनाड को बाय बाय कर दिया है और राहुल गांधी ने अपने रायबरेली लोकसभा सीट पर बरकरार रखना और प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने कर यहां पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने सही राजनीतिक फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के जनादेश का भी सम्मान किया है जिसने 80 में से 43 सीटें भारतीय गठबंधन को दी है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड से 5 लाख वोट से जीतेंगी। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी यहां पर चुनाव लड़ सकती हैं वायनाड से। इसकी घोषणा राहुल गांधी ने की थी। तो दोस्तों, गौरतलब है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने फैसला लिया था कि रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और केरल की वायनाड के सांसद पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही भी बताया कि वायनाड सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। जानकारी दे दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 2 लोकसभा सीटें यानी कि वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ाए थे। साथ ही दोनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी और रायबरेली सीट राहुल गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। राहुल गांधी पहले भी उनकी मां सोनिया गांधी इस सीट से सांसद रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगे चुनाव और कम से कम लाखों के अंतर से वोट से भाजपा को हराने का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, जिसको देख करके यहाँ पर भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। किसानों को कोई प्रसाद नहीं दे रहे प्रधानमंत्री मोदी, यह उनका वैध अधिकार है। पीएम किसान
निधि पर बोले कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी के लिए जाने से पहले इसकी खबरों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह किसानों को प्रसाद नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह उनका वैध अधिकार है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गत 9 जून को 1/3 प्रधानमंत्री ने जैसे ही पदभार संभाला तब खबरें थी कि जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया है वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से संबंधित है। इसने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज फिर खबरों का वही शीर्षक सब जगह है। 1/3 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इस तरह सुर्खियों को यहाँ पर रिसाइकल किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है, ये कोई प्रसाद नहीं बांट रहे हैं मोदी जी, ये जो है वो किसानों का हक है जो प्रधानमंत्री को देना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री किसानों को कोई प्रसाद नहीं दे रहे हैं, यह उनका वैधिक अधिकार है और हक भी है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला बनारसी दौरा होगा। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे और 9.26 करोड़ किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसानों के नाम पर ये राजनीति करते हैं, क्योंकि किसानों को कोई प्रसाद तो बांट नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री जी, यह उनका वैध अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसान निधि पर कांग्रेस ने भाजपा को घेर लिया है और पोल खोल डाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा, कहा हमारी सकारात्मक राजनीति का परिणाम हमेशा ही सकारात्मक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां रिक्त सरकारी पदों को भरने में मिशन मोड में काम करने का यहाँ पर निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर के पुरानी महागठबंधन की सरकार को क्रेडिट देने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारी सकारात्मकता राजनीति का परिणाम हमेशा ही सकारात्मक ही मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने यहाँ पर महीनों के अल्प कार्यकाल में लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। इसी दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ पर जो कि चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ महीनों से रुकी थी, हमने वो भी दिलवाया। महागठबंधन की सरकार जाने से पहले पूर्व निर्धारित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से वह रद्द हो गई थी। उन्होंने आगे सरकार से कहा, अब लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुका है, पहले से यहाँ पर 3 लाख नौकरियों के अलावा सरकार हमारी सरकार के निर्णय अनुसार सभी विभागों की बाकी रिक्ति पर यहाँ पर यथाकथित बहाली प्रक्रिया शुरू कर नियुक्ति कराई जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर दबाव डाला है कि बिहार में जितने भी सरकारी पद खाली हैं नौकरी को लेकर के उन पदों की यहाँ पर फॉर्म निकाली जाए, युवाओं को फॉर्म भरवाया जाए और परीक्षा बिना लीक हुए सबके परीक्षा हो और रिक्त पदों को जल्द से जल्द बढ़ा जाए, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिले और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ नीतीश कुमार को घेर लिया है और नीतीश कुमार के सरकार को घेरते हुए विपक्ष के रूप में उन्होंने दबाव डाला है कि जल्द से जल्द बिहार में जितनी भी सरकारी रिक्ति खाली है उन सबको जल्द से जल्द भरे सरकार, नहीं तो विधानसभा चुनाव में सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। उड़ीसा में भाजपा की नई सरकार के एक मंत्री नशे में धुत आए नजर, कांग्रेस ने वीडियो जारी कर पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि अपने सबसे युवा मंत्री के एक वीडियो से उड़ीसा में भाजपा फंस गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा है। सुप्रिया सिनेत की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में उड़ीसा के नई यहाँ पर भाजपा सरकार के मंत्री यहाँ पर सूर्यवंशी सूरज नशे में झूमते नजर आ रहे हैं। कमरे में शराब की बोतल भी रखी है। अभी तक सूर्यवंश यहाँ पर वंशी सूरज की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं या जवाब नहीं आया है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को वायरल करके और ट्वीट करके सुप्रिया सिनेत ने भाजपा पर उठा दिया बड़ा प्रश्न और साफ साफ कहा है उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने लिखा ट्वीट में कि सूर्यवंशी सूरज जो हैं वो उड़ीसा के भाजपा सरकार में मंत्री हैं और इनके पास जो मंत्रालय हैं वो उच्च शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय
उड़ीसा भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्रालय है। और ये कर क्या रहे हैं, तो दारू की बोतल को खोल करके नशे में झूम रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा के भाजपा सरकार की खुल गई है पोल, और यहाँ पर उड़ीसा के जो भाजपा में मंत्री यहाँ पर युवा को जो मंत्री बनाया गया है वो शख्स जो हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके पास मंत्रालय है, वो उच्च शिक्षा के मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पर बोतल खोल के झूमने का ये काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है वो 33 सीट भी नहीं जीत पाई, मतलब आधे से भी कम सीट पर रह गई है। उसका कोई एक बड़ा कारण तो होगा, और वो बड़ा कारण जो है वो सामने आ रहा है। और यहाँ पर भाजपा के ही हार में सांसद और विधायक ही निकले विलन। जी हाँ दोस्तों, अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारी है, उसमें अगर कोई विलन का खेल खेल रहा है तो खुद भाजपा के सांसद और विधायक ने खेल खेला है। तो दोस्तों मंडल रिपोर्ट से 5 बड़े खुलासे हुए हैं, जिसको देख करके पार्टियों में मच गया हड़कंप। और यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि भाजपा के खुद के नेताओं ने यहाँ पर बड़ा खेल किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर भाजपा के नेता एकजुट रहते, जिनकी टिकट काट दी गई थी, अगर वो भी एकजुट रहते तो भाजपा हो सकता था जीत पाती। लेकिन यहाँ पर खेल उल्टा हो गया, और भाजपा के खुद के विधायक और खुद के सांसदों ने भाजपा को हराने का काम किया है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छुट्टी पर क्यों चले गए थाने के इंस्पेक्टर, 48 घंटे से जीत वाले यहाँ पर मामले में संजय राउत का शिंदे गुट पर हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के मात्र 48 वोट से जीत हासिल करने वाले यहाँ पर शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया है। रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़े होने के आरोप पर अब सियासी तकरार तेज हो गया है। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूरे मामले को लेकर के एनडीए और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार संजय राउत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि वन राय थाने के इंस्पेक्टर पीआई राजभर अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए। वायकर का खास आदमी जो उनका रिश्तेदार बताया जाता है, उन पर आरोप है कि उनसे पुलिस स्टेशन से रविंद्र वायकर का मोबाइल फोन बदलने की कोशिश की, और सेनावृत्त पीआई यहाँ पर सातार कर 4 दिन से वरनाई पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे, और वरनाई पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जब्त कर जांच की जानी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि रविंद्र वायकर की जीत असली नहीं है। सुना है कि जिस फोन की बात हो रही है उसे फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। अब पुणे में फोर्स कार दुर्घटना के मामले में निर्दोष आरोपियों के खून के सैंपल को लैब कर्मचारियों द्वारा बदल दिया गया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, और आखिरकार ये कैसे हो सकता है। 48 वोट से जीत वाले मामले पर संजय राउत ने शिंदे गुट पर यहाँ पर सवाल उठा दिया है, और यहाँ पर शिंदे गुट को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि आप जो है ये लोकतंत्र पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। आखिरकार 48 वोट का घपला कैसे हुआ, और 48 वोट से कैसे जीत हो सकती है, हमें वापस यहाँ पर जांच करानी है। तो दोस्तों संजय राउत ने उठा डाला बड़ा प्रश्न एनडीए पर। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में एकजुट विपक्ष ने भाजपा को दिखाया ट्रेलर, जिस परिषद चेयरमैन कुर्सी छीना, इकट्ठा रहे तो राज्यसभा सीट फ्लोर टेस्ट में सरकार गिराएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एकजुट विपक्ष के ट्रेलर को लेकर के भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसका उदाहरण पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में काजल देसवाल ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उन्हें सपोर्ट में कांग्रेस, जेजेपी और इंडिया सभी दल ने यहां पर उनका साथ दिया है। तो दोस्तों विपक्ष को भी एकजुट देखकर इस सीट से सूबे की सत्ता में 10 साल से काबिज भाजपा ने भी हाथ खड़े कर दिए। यही वजह रही है कि उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा। वोटिंग में कुल 17 पार्षद में से 13 पार्षद ने भाग लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के लिए राज्यसभा सीट और विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जहां हरियाणा के सर पे विधानसभा चुनाव खड़ा है, जहां पे हुड्डा सरकार या कहे कि जो पहले थे सीएम हुड्डा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है, और इस सब को देखते हुए
यहाँ पर भाजपा की नींद उड़ गई है। जहां एक तरफ भाजपा ने कोई हरियाणा में काम नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक साथ एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनको तोड़ना भाजपा के लिए मुसीबत हो गया है। और यहाँ पे अगर हरियाणा में भाजपा विपक्ष को तोड़ नहीं पाई तो अब की बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और विधानसभा चुनाव में 72 पार करने जा रही है कांग्रेस, या कहे कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में, और यहाँ पर भाजपा को हरियाणा में जो है हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में किसी वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और भाजपा की यहाँ पर नींद उड़ा के रख दी इंडिया गठबंधन ने। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।